अध्याय 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुए अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाएं। 1. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23-30 2. दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23-30 3. विषुवत वृत्त के 66-30 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त 4. विषुवत वृत्त के 66-30 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। 1. उष्णताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्णताप कटिबंध कहते हैं। 2. शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कहा जाता है। 3. शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं।